सवालों से सरकारें डरती हैं, ये तो हम लगातार सुनते आए हैं, देखते आए, लेकिन सवालों से फेसबुक के ऑनर डर गए, ट्विटर के ऑनर डर गए, ये हम पहली बार देख रहे हैं। सोचिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में वायरल होती है। नॉर्वे की एक पत्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछती है। सवाल का जवाब अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचिए महिला पत्रकार को किस तरीके से कुछ नफरती गैंग एक्टिव होकर उनको चरित्र पर सवाल उठाने का काम कर रही है। इस देश की संस्कृति पर लगातार बात करने वाले, विरासत धरोहर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो महिलाओं को बोलते हुए देखते हैं तो कैसे डरने लगते हैं, बिलबिला जाते हैं। इसका जीता जागता सबूत आज मैं आपको दिखाऊंगी। सोचिए, आए दिन महिलाओं का किस तरीके से चीरहरण किया जाता है। जो जितना बड़ा बलात्कारी उसको पार्टी में उतना बड़ा दर्जा दिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया सवाल नहीं उठाता है। सोचिए किस तरीके से इस देश का मीडिया पिछले 12 घंटे से इस देश की छवि, मान, प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, लेकिन जो साख पर बट्टा लगाने का दिन रात काम करता है उस पर कोई बात बहस नहीं करेगा। सोचिए, जाति के अहंकार से, जाति के प्रिविलेज से विकास नहीं होता है, उसके लिए सवाल पूछना पड़ता है। और सोचिए, पत्रकार का नैतिक काम यही है कि वो सत्ता में रहने वाले व्यक्ति से सवाल पूछे और पूछे कि आपके देश में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सोचिए, इसको भारत की छवि बता दिया जा रहा है। आप पता इस वीडियो को बनाने के बाद हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ क्या होगा, लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा कि जो महिला सवाल पूछती है तो महिलाओं के चरित्र पर उंगली क्यों उठाई जाती है। सोचिए, इस देश में लगातार महिलाओं को देवी का दर्जा देने वाले लोग किस तरीके से नॉर्वे की महिला पत्रकार हेली लिंग का फेसबुक, इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया तो खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, आप किसी के सवाल से सहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको भद्दी भद्दी गालियां देंगे, अपने संस्कारों को किस तरीके से उजागर कर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा होता है। सोचिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, स्क्रीनशॉट ये कोई आम व्यक्ति के नहीं है। जब आप आदमी के बारे में जानेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो इतने बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठते हैं और ये अपने पदों पर रहते हुए कितनी बच्चियों का यौन शोषण करते होंगे, कितनी बच्चियों का इस्तेमाल करते होंगे, कितनी बच्चियों को डराने धमकाने का काम करते होंगे। इसका जीता जागता सबूत आप इन स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीन पर देख रहे हैं। अजीत अंजुम नाम के पत्रकार ने इनका भंडाफोड़ किया है। सोचिए, इनका नाम है जगदीश उपासने। नाम का यह आदमी इंडिया टुडे जैसी मैगजीन का संपादक भी रहा है। बीजेपी राज में संघ का ये कृपा पात्र एक यूनिवर्सिटी का कुलपति भी बना। घोर संघी और परम दर्जे का नफरती व्यक्ति बेटी की उम्र की लड़की के लिए कितनी घटिया बातें कर रहा है। मोदी की चाटुकारिता में इतना गिर गए हैं लोग। और सोचिए, अपनी उपासना के दम पर बहुत कुछ पा लिए, लेकिन शर्म इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो सोचिए, ये किस तरीके से कह रहे हैं। ये है नॉर्वे की तथाकथित पत्रकार जो आजकल भारत के कांग्रेस विपक्ष और उनके मीडिया इकोसिस्टम की आंखों का तारा बनी हुई है, लेकिन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इनके इंस्टाग्राम से बिकनी वाले फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर इनको चरित्र प्रमाण पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। अरे, शराब पीने से भी महिला का सिर्फ लीवर खराब होता है, उनके संस्कार खराब नहीं होंगे। आप सवालों से इस तरीके से तिलमिला जाएंगे कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की को किस तरीके से, किन भाषा में बात करनी चाहिए, आपको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। तो सोचिए, इस पत्रकार का फेसबुक, इंस्टाग्राम मेटा ने सस्पेंड कर दिया है। इसकी जानकारी खुद इन्होंने अपने ट्विटर एक्स पर दी। फिलहाल हेली के पास अब दुनिया में संपर्क बनाने के लिए एक्स अकाउंट बचा है जिसपे 52,000 फॉलोवर हो चुके हैं। और सोचिए, जुकरबर्ग को तत्काल हेली का अकाउंट बहाल करना चाहिए। मेटा पर पहले भी सरकार के खिलाफ बोलने वालों का अकाउंट बंद कर आरोप लग चुका है। नेशनल दस्तक न्यूज का फेसबुक पेज अभी भी बंद है। हेली का फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद होने के बाद मार्क जुकरबर्ग अपनी कंपनी मेटा का नाम खराब कर चुका है। तो सोचिए, क्या किसी पत्रकार से इतना डरना चाहिए? अरे, आप जब सही हैं, आप देश का विकास कर रहे हैं, आप देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, देश का डंका बज रहा है, तो आपको सवालों से किस बात का डर लग रहा है? सोचिए किस तरीके से, क्या ये सच नहीं है कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है? आए दिन जाति के आधार पर एट्रोसिटी होती है, जाति संप्रदाय को बांटने के लिए दिन रात मस्जिद के बाहर नंगा नाच किया जाता है। दिन रात टीवी के एंकर जो हैं वो किस तरीके से एसी के चैम्बर में बैठकर मुर्गे लड़वाने का काम करते हैं। और सोचिए, क्या किसी पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि इस देश में जो महंगाई की आर्थिक संकट,
इतना बड़ा जो आया है वो आया नहीं, वो लाया गया है। इस पर सरकार से सवाल पूछेंगे। अरे मोदी जी इस देश के गार्जियन है, परिवार, देश की जो जनता है वो परिवार है। परिवार के किसी सदस्य को तकलीफ होगी और अपने गार्जियन से नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? लेकिन भक्त जो हैं वो अंधभक्ति में ऐसे चूर हैं कि मोदी जी को भगवान मान बैठे हैं। अरे मोदी जी को जनता के विकास के लिए चुनकर भेजा गया है, ना कि अपनी पूजा अर्चना करवाने के लिए। लेकिन कुछ अंधभक्त जो हैं वो इतने खो चुके हैं अंधभक्ति में कि सवाल पूछने का ना उनके अंदर साहस बचा है और ना ही हिम्मत बचू है, और दलाली के चक्कर में इतने चाटुकार के स्तर पर गिर चुके हैं कि वो अपना खुद प्रोफेशन भूल चुके हैं कि वो पत्रकार हैं। दलाली तो फिर भी चल जाती है, लेकिन कुछ लोग पत्रकारिता की सब यात्रा निकालकर खुद की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को यह भी नहीं पता होगा कि जॉर्ज सोरेस कौन है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब क्या है, लेकिन भक्ति भावना क्या ना करा दे। इसने हेले को पूरे कटघरे में खड़ा कर दिया, इसलिए इसे हर जगह से धुतकारा जाता है। जनता होटिंग करने लगती है, बार बार बेइज्जती होती है, मगर शर्म तो इनको आती नहीं है। सोचिए, एसी के चैम्बर में बैठकर जनता के लिए बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है। जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो मैडम की होटिंग होने लगती है, मैडम को दौड़ाया जाता है, मैडम को भगाया जाता है, क्योंकि पत्रकारिता की कैसे सब यात्रा निकाली जा रही है इस देश में। सोचिए, कह रहे हैं कि जितनी नॉर्वे की जनसंख्या है उतने तो यहाँ पत्रकार हैं। ठीक है, जितनी संख्या है उतने पत्रकार हैं, लेकिन उतने पत्रकारों में कौन अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सरकार से सवाल पूछ रहा है? इस पर बात क्यों नहीं होती, इस पर बहस क्यों नहीं होती? और कोई नॉर्वे की पत्रकार एक सवाल पूछ लेती है तो इस देश के कुछ अंधभक्त जो हैं, जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहते हैं, कट्टर हिंदू कहने लगते हैं, धर्म रक्षक कहने लगते हैं, बात बात पर मोदी भक्ति में इतने चूर हो गए हैं कि आप एक पत्रकार के सवाल से इस तरीके से तिल मिला जाएंगे कि आप उसके अकाउंट को सस्पेंड करा देंगे, उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे। वो क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे कपड़े पहनती है, कैसा लाइफ स्टाइल है उसका, इस पर सवाल उठाएंगे। ये हमारी छोटी मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब आप किसी के विचारों से नहीं लड़ पाते, जब आप किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। सोचिए किस तरीके से भगत राम ने लिखा है कि सेल्फी लेने वाली महिला अच्छी लगती है मोदी जी को, लेकिन सवाल करती महिलाओं से आपको डर क्यों लगता है? आप तो महिलाओं को सशक्त करना चाहते थे ना, सदन के अंदर महिलाओं को बिठाना चाहते थे। क्या हुआ महिला सशक्तिकरण का? क्या हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम का? पेपर के फ्रंट पेज पर नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा तो इस देश के अंधभक्तों ने उसके सम्मान की धज्जियां उड़ा दी, उसके इज्जत का फलूदा बना दिया, और अपने आप को कहते हो कि हम विश्व गुरु हैं। हम एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। देश की जनता तिल तिल कर मर रही है, देश की जनता महंगाई से परेशान है, देश की जनता के पास खाने के लिए तेल नहीं है, चलने के लिए पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, लेकिन इन पर सवाल कौन पूछेगा? और देश भक्ति सिखाई जा रही है इस देश के मीडिया कर्मियों के द्वारा। उन पत्रकारों को तो पहले शर्म आनी चाहिए जो खुद को पत्रकार कहते हैं। सोचिए, सरकार की चाटुकारिता में इतने खो गए हैं कि हेले को कह रहे हैं कि वो किसी एजेंडे पर काम कर रही थी, लेकिन यहाँ के नॉर्वे की जनसंख्या जितने पत्रकार कहाँ हैं? क्या उनके पास कोई एक ऐसा पत्रकार नहीं है जो जनता के मुद्दों पर बात करे? सोशल मीडिया ना होता तो जनता कितनी तकलीफों में है ये भी ना पता चल पाता। सोचिए, जब से सोशल मीडिया आया है, यही तो इन जातिवादी पत्रकारों को नहीं पच पाता है कि जो हम एजेंडा सेट करते थे अब वो नहीं सेट हो पा रहा है, और हमारा जो प्रोपेगेंडा था अब जनता के बीच में उजागर हो गया है। सोचिए, युवाओं को कहा जा रहा है आप कॉकरोच हैं, सवाल पूछने वालों को कहा जाता है फ्रिज एलिमेंट है। इस देश में चल क्या रहा है? सवाल पूछने वालों का सस्पेंड अकाउंट कर दिया जाता है, नेशनल दस्तक सवाल पूछता है उनको जातिवाद कह दिया जाता है, पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, जो चाटुकारिता करता है तलवे चाटता है। सरकार उनके साथ खुश, पत्रकार उनके साथ खुश। इस देश में जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, इस देश में पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई जा रही, ऐसे थोड़ी ना हम 157 पे आते हैं, कुछ तो कांड हमने भी किए होंगे। सोचिए, हाथ में कलम लेने से कुछ नहीं होता, उसको चलाने के लिए, उसको चलाकर सवाल पूछने के लिए रीढ़ की हड्डी को सीधा होना होता है। आपको ये हिम्मत दिखानी होती है, ये साहस दिखाना होता है, लेकिन कुछ तो इतने बिक जाते हैं
कि राज्यसभा जाने के लिए, नेता बनने के लिए, प्रवक्ता बनने के लिए पार्टी के स्पोक पर्सन तक पत्रकार बने हैं और कह रहे हैं कि हम नॉर्वे जितने जनसंख्या के बराबर इस देश में पत्रकार हैं। अरे वो पत्रकार कितने मुद्दों पर बात कर रहे हैं, कितनी जनता के हित में सवाल पूछ रहे हैं। जनता के पास नौकरी नहीं है, नीट का पेपर लीक हो जाता है, 4 बच्चे इस दुनिया से चले गए, इस पर सवाल पूछने वाला कौन सा पत्रकार है? इस पर बात बहस क्यों नहीं होती है? इस पर कौन डिबेट नहीं करता है? इस पर क्यों नहीं अंजना ओम कश्यप को बुरा लगता है? सोचिए, इस देश में पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाता है इस देश का जातिवादी मीडिया, कहता है कि भारत का अपमान हो गया, भारत की छवि को धूमिल कर दिया। अरे धूमिल तो तब हुआ जब वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अरे खुद ना देते, कम से कम अपने तमाम लोगों को बोल देते कि आप ही दे दीजिए। सोचिए, पूरे देश में फजीयत हो रही है, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है, अमेरिका का राष्ट्रपति हमको डरा रहा है, रोज रोज नई धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। अरे ऐसे विश्व गुरु बना जाता है कि जनता के पास खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, चूल्हा जलाने के लिए तेल नहीं, चलने के लिए पेट्रोल नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपकी भावना नहीं आहत होती है, इस अस्मिता पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। सोचिए, हैले के पहनावे को लेकर किस तरीके से कुछ अंधभक्त जो है वो चाटुकारिता में इतने खो गए हैं कि उस पर सवाल उठा रहे हैं। अरे क्या बिकनी पहनकर सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या वाइन का ग्लास लेकर सवाल नहीं पूछा जा सकता? सोचिए, इस देश में अंधभक्ति का जो चश्मा है उसको उतार कर अभी भी लोग नहीं जागे तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं कि जब आप अंधभक्ति का चश्मा उतारें तो आपके पास ना आपके शरीर पर कपड़े बचे, ना पेट में खाना बचे, और फिर आप चिल्लाते रहें कि हम तो विश्व गुरु हैं। सही मुद्दों पर सही बात करने का साहस देश के नागरिक में भी होना चाहिए और इस देश के पत्रकारों में भी होना चाहिए। अंधभक्ति अपनी जगह ठीक है, लेकिन सोचिए, वाजिब सवालों पर तो इतना मुंह खोलना चाहिए कि पत्रकारिता का शव यात्रा ना निकले। सोचिए, अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं इस देश के पत्रकार, अपने आप ही खुश हो रहे हैं। एक नॉर्वे की पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी से जोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश को कि इस देश का मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है। हम सवाल पूछने वाले को चुप कराते हैं और चाटुकारिता करने वालों को आंखों का तारा बना लेते हैं। इस देश का पत्रकारिता का जो स्तर है वो ऐसे ही नहीं गिरा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।